कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसके घर के बाहर महंगी महंगी कारों की लाइन लगी रहती थी, जिसके एक इशारे पर निर्माता निर्देशक फिल्में बनाने को तैयार हो जाते थे, जिसके डांस स्टेप्स पर पूरा देश झूम उठता था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि उसी इंसान को अपना आलीशान बंगला छोड़कर मुंबई की एक छोटी सी चौल में रहना पड़ा। आखिर कौन था वो कलाकार? कैसे उसने गरीबी से उठकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ? और क्यों उसकी जिंदगी का अंत इतने दर्दनाक तरीके से हुआ? दोस्तों, आज हम जानेंगे बॉलीवुड के पहले डांसिंग सुपरस्टार भगवान दादा की ऐसी अनसुनी कहानी, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की कहानी है उस कलाकार की जिसका नाम नई पीढ़ी शायद भूल चुकी है, लेकिन जिसने भारतीय सिनेमा की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान दादा का असली नाम था भगवान आभाजी पालव। उनका जन्म 1 अगस्त 1913 को मुंबई में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता कपड़ा मिल में मजदूर थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बचपन से ही भगवान दादा को फिल्मों का बहुत शौक था, लेकिन उस दौर में फिल्मों में काम करना सम्मानजनक नहीं माना जाता था। परिवार चाहता था कि वह कोई स्थायी नौकरी करे, लेकिन भगवान दादा के दिल में तो अभिनय का जुनून था। कहा जाता है कि वे घंटों सिनेमा हॉल के बाहर खड़े रहते थे। कभी कभी पैसे न होने पर भी किसी तरह फिल्म देखने का जुगाड़ कर लेते थे। उन्हें पर्दे पर दिखने वाले कलाकारों को देखकर लगता था कि एक दिन वे भी बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाएंगे। दोस्तों, आज के समय में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को पहचान मिल जाती है, लेकिन उस दौर में फिल्मों में काम पाना बेहद मुश्किल था। भगवान दादा ने छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी चलाई। कभी मजदूरी की तो कभी इधर उधर के काम किए। धीरे धीरे उन्होंने फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया, कई बार उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्हें मूक फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। उन्होंने अभिनेता होने के साथ साथ निर्देशन और निर्माण की बारीकियां भी सीखीं। उन्हें समझ आ गया था कि अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ अभिनय नहीं, बल्कि फिल्म निर्माण की कला भी सीखनी होगी। 1940 के दशक में भगवान दादा ने अपनी खुद की फिल्में बनानी शुरू कर दी। कम बजट की एक्शन फिल्मों में उन्होंने खूब काम किया। उनकी फिल्मों को दर्शकों का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा। धीरे धीरे इंडस्ट्री में उनकी पहचान बनने लगी, लेकिन उन्हें अभी भी उस बड़ी सफलता का इंतजार था जो उन्हें इतिहास में अमर कर दे। और फिर आया साल 1951। 1951 में भगवान दादा लेकर आए फिल्म अलबेला। इस फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री गीता बाली थी। दोस्तों, शायद भगवान दादा को भी अंदाजा नहीं था कि यह फिल्म इतिहास रचने वाली है। फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर छा गई। दर्शकों ने इसे सिर आंखों पर बैठा लिया। फिल्म के गाने घर घर में बजने लगे। शोला जो भड़के, भोली सूरत दिल के खोटे, दिल धड़क के कह रहा है। हर तरफ सिर्फ अलबेला की चर्चा थी। आज हम डांस की बात करते हैं तो हमें कई बड़े सितारों के नाम याद आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान दादा को बॉलीवुड का पहला डांसिंग सुपरस्टार माना जाता है। उनके डांस स्टेप्स बिल्कुल अलग थे। न कोई कठिन मूव्स, न कोई भव्य सेट, फिर भी उनके डांस में एक अलग ही आकर्षण था। उनका अंदाज इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में कई कलाकारों ने उससे प्रेरणा ली। उनकी ऊर्जा, चेहरे के भाव और सहजता लोगों को बहुत पसंद आती थी। अलबेला की सफलता के बाद भगवान दादा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वे करोड़पति बन गए। मुंबई के पॉश इलाके में उनका आलीशान बंगला था। उनके पास उस दौर की कई महंगी कारें थीं। कहा जाता है कि उनके गैराज में 7 शानदार कारें खड़ी रहती थी। वे शानदार जीवन जी रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे उनके दोस्त थे। हर तरफ उनका नाम और सम्मान था, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिंदगी बहुत जल्द करवट लेने वाली है। सफलता मिलने के बाद भगवान दादा ने अपनी अगली फिल्मों में बड़ा निवेश करना शुरू किया। उन्हें विश्वास था कि दर्शक उन्हें हमेशा उसी प्यार से स्वीकार करेंगे। इसी भरोसे के साथ उन्होंने फिल्म झमेला बनाई।
उन्होंने इस फिल्म में अपनी लगभग पूरी संपत्ति लगा दी। उन्हें उम्मीद थी कि यह फिल्म भी अलबेला जैसी सफलता हासिल करेगी, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने उसे नकार दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल साबित हुई और यहीं से भगवान दादा की जिंदगी बदल गई। फिल्म की असफलता के बाद भगवान दादा पर कर्ज बढ़ने लगा। उन्हें अपनी कारें बेचनी पड़ी। फिर बंगला भी बिक गया। जो इंसान कभी शान शौकत से रहता था, वह मुंबई की एक छोटी सी चौल में रहने को मजबूर हो गया। उनके जीवन में संघर्ष फिर लौट आया था, लेकिन इस बार उम्र भी बढ़ चुकी थी। भगवान दादा ने हार नहीं मानी। उन्होंने छोटी छोटी भूमिकाएं स्वीकार की। वे फिल्मों में चरित्र कलाकार के रूप में नजर आने लगे। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी अपनी बदकिस्मती को दोष नहीं दिया। वे अक्सर कहते थे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि इंसान अपने आत्मसम्मान को बनाए रखे। 4 फरवरी 2002 को भगवान दादा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए संघर्ष, सफलता और साहस की ऐसी कहानी जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। दोस्तों, भगवान दादा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये सिखाती है कि गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती। मेहनत इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन सफलता को संभालना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे हासिल करना। और सबसे बड़ी बात, परिस्थितियां कैसी भी हो, इंसान को अपने हौसले कभी नहीं खोने चाहिए। अगर आपको भगवान दादा की ये प्रेरणादायक और भावुक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। और अगर आप बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गई है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।